हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा सी प्लस प्लस कोर्स सीरीज़ का 88वां लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम फंक्शंस के बारे में देखेंगे। बेसिकली इस लेक्चर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंस बताऊँगा फंक्शन की और उसके बाद हम कुछ एडवांटेज देखेंगे कि फ़ंक्शन को हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके एडवांटेज हमें क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको फंक्शंस के बारे में जनरली बता देता हूँ कि फ़ंक्शन एक्चुअली क्या होता है। बेसिकली फ़ंक्शन भी हमारे पास एक पीस ऑफ कोड होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। ठीक है, जैसे कि ये फंक्शन हम कब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम इकट्ठे मिलकर मल्टीपल प्रोग्रामर्स वर्क कर रहे हैं, उसमें हम एक कैलकुलेटर बनाना चाह रहे हैं। तो एक बड़े प्रोग्राम को एक पूरे कैलकुलेटर का एक ही प्रोग्राम बनाने की बजाय हम क्या करें, उसे फंक्शंस में डिवाइड कर दें। जैसे कि मेरे पास 4 प्रोग्रामर हूं और मैं हर एक प्रोग्रामर को एक एक टास्क दे दूं कि आपने फंक्शन परफॉर्म करवाना है प्लस का, आपने इसके लिए कोड लिखना है। ठीक है, एक को मैं कह दूं कि आपने माइनस का कोड लिखना है कि माइनस किस तरह परफॉर्म होगी उसका फंक्शन बनाएं, एक मल्टीप्लिकेशन का फंक्शन और एक डिवीजन का फंक्शन। इस तरह मीन्स दैट एक बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे प्रोग्राम में क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और उसको मेंटेन करना भी ईजी होता है। उसको फिर अगर कोई एरर आ जाता है, अगर कोई फंक्शनैलिटी सही परफॉर्म नहीं हो रही, तो हम फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लस की फंक्शनैलिटी सही परफॉर्म ना हो रही हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल प्लस का फंक्शन देखेंगे इंस्टेड ऑफ फुल प्रोग्राम देखने के। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली एक समरी थी कि फंक्शन एक्चुअली क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन होता है, उसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटी होती है एक मोबाइल के अंदर। जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन है, उससे हम कॉल भी कर सकते हैं, उसके अंदर कॉल की एक फंक्शनैलिटी होती है, एक मैसेज की फंक्शनैलिटी होती है, उसके बाद मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। बेसिकली जब भी हमारे पास बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, तो उसको हम फंक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं और उसको मेंटेन करना हर चीज़ के हवाले से मीन्स दैट हमें एक प्लस पॉइंट मिलता है। और रैपिडली अगर हम एक फंक्शन को कॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मीन्स दैट ये बड़ा ईजी प्रोसेस है, इसलिए हम फंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अ फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। जैसा कि मैंने बताया आपको, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि प्लस के लिए एक फंक्शन अलहदा हो, ये प्लस एक स्पेसिफिक है कि ये प्लस का जो फंक्शन है वो प्लस का काम ही देगा हमें, मीन्स दैट 2 नंबर को एडअप करवाएगा। ठीक है, माइनस का है तो वो माइनस करवाएगा, यानी कि स्पेसिफिक टास्क एक परफॉर्म करवाने के लिए हम एक फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, अ प्रोग्राम कैन हैव मैनी फंक्शन। देखें, एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कैलकुलेटर का प्रोग्राम है तो उसमें 4 फंक्शन हो सकते हैं, 5 रिमाइंडर का फंक्शन भी हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं। बट एक चीज़ आपने नोट की होगी, हर प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन ज़रूर होता है जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। आपने प्रोग्राम जितने भी आपने प्रोग्राम लिखे होंगे उसमें मेन फंक्शन आपने ज़रूर लिखा होगा। ठीक है जी, ईच फंक्शन इन द प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितने भी फंक्शन होंगे उसका यूनिक नेम होगा, डुप्लीकेट नेम हमारे पास नहीं होगा। ठीक है, वो बाद की बात है, हम पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल आपने ये कॉन्सेप्ट बैठाना है अपने माइंड में कि यूनिक नेम होना चाहिए हमारे फंक्शन का, और यूनिक होता है एक दूसरे से। अगर 5 फंक्शन है तो पांचों फंक्शंस का एक दूसरे से अलग नेम होगा। जैसे हमारे पास वेरिएबल होते हैं, सेम नेम से नहीं होते, डिफरेंट नेम से होते हैं। उसके बाद एवरी प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस हैज़ एटलीस्ट 1 फंक्शन नोन एज मेन फंक्शन। ये पहले हमने बात कर ली है कि एक फंक्शन ज़रूर होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं। फिर कह रहा है अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स यूजिंग फंक्शन। जैसा कि मैंने पहले बताया, हम बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में क्या कर लेते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेते हैं जिसको हम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ईजियर टू राइट स्मॉल फंक्शन इंस्टीड ऑफ राइटिंग 1 लॉन्ग प्रोग्राम। मीन्स दैट हम फुल एक लॉन्ग 100 लाइन का कोड लिखें वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर उसी काम को हम फंक्शंस में डिवाइड कर लें तो वो बहुत ईजी होगा, मेंटेन करना भी ईजी होगा, हमें भी वो ईजी होगा। इसलिए हम बड़े प्रोग्राम को क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर लेते हैं। इट मेक द कोड क्लियर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। बड़ी अच्छी बात लिखी है कि ये कोड को बिल्कुल क्लियर कर देता है और बिल्कुल ईजी टू
अंडरस्टैंड होता है। हर नॉर्मल बंदा भी मतलब जो प्रोग्रामिंग की सेंस रखता है उसे पता चल जाता है कि ये प्लस का फंक्शन है, ये माइनस का फंक्शन है, ये डिवीजन का फंक्शन है, ये मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन है। तो वो ईजिली डिटेक्ट कर पाएगा अगर कोई एरर आएगा कि प्लस में एरर आ रहा है तो वो प्लस का सिर्फ फंक्शन देखेगा इंस्टीड ऑफ होल कोड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फंक्शंस की, कि फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। सबसे पहले लिखा हुआ है प्रोग्राम में रिपीट द सेम कोड। देखें, प्रोग्राम के अंदर अगर हम एक ही कोड को बार बार रिपीट करना चाहते हैं तो हमें सिंपल वो कोड पूरा दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिंपल फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, मैं बताऊंगा कि किस तरह हम फंक्शन को कॉल करते हैं। मीन्स दैट अगर रिपीट हो रहा है हमारा कोड, हमने बार बार हमने कॉल करना है तो फिर फंक्शन हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। हमें पूरा कोड नहीं लिखना पड़ता, सिंपल फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तो वो मतलब पूरा कोड फंक्शन का दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम में बिकम वेरी लार्ज इफ वी डू नॉट यूज फंक्शन। अगर हम फंक्शन को यूज नहीं करते, हम रिपीट कर रहे हैं, एक ही सेम कोड को बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो बहुत लॉन्ग हमारा प्रोग्राम बन सकता है। अगर हम फंक्शन यूज करेंगे तो हमें सिंपल एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास कॉल हो जाएगा। मींस दैट उनको दोबारा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारा प्रोग्राम की लेंथ भी रिड्यूस हो सकती है। पीस ऑफ कोड यहाँ पे लिखा हुआ है जो थर्ड पॉइंट है, पीस ऑफ कोड स्टोर्ड सेपरेटली, मतलब कि हर कोड जो है पीस ऑफ कोड को सेपरेट हम स्टोर कर देते हैं। तो इसी को तो बेसिकली हम फंक्शन कहते हैं कि एक प्लस का पीस ऑफ कोड है उसको अलहदा लिख दिया, माइनस का पीस ऑफ कोड है उसको अलहदा लिख दिया। ठीक है, सेपरेट एक दूसरे से लिख देते हैं। तो सेपरेट लिखेंगे तो वो ईजी टू मेंटेन होगा, ईजी टू यूज होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड होगा, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है, उसके बाद रियल रीज़न जो बताई हुई है यहाँ पे, रियल रीज़न ऑफ यूजिंग फंक्शन टू डिवाइड अ प्रोग्राम इनटू पार्ट्स। मींस दैट कि एक बड़े प्रोग्राम को जब हम छोटे छोटे प्रोग्राम में डिवाइड कर देते हैं, यही चीज़ फंक्शन होती है, यही रीज़न होती है, ताकि इजी टू उस पार्ट को इजी टू मैनेज करना इजी होता है, उस पार्ट को मींस दैट अंडरस्टैंड करना इजी होता है, उसको उसमें एरर अगर कोई आ जाए तो उसको एनालिसिस करना, उसको डिटेक्ट करना, ये सारा कुछ इजी हो जाता है। इसीलिए हम फंक्शन को यूज़ करते हैं। ये बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, हो सकता है आप बोर हो रहे हो, लेकिन आपको यही चीज़ें पेपर में लिख के आनी है। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ें होती हैं फंक्शन के अंदर। मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा जो कि मेरे पास रिटर्न में है कि कैसे फंक्शन हमने बनाया हुआ है। बाद में हम अच्छे से उसकी ग्रिप करेंगे, समझेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन के। फंक्शन के एडवांटेज क्या होते हैं, हम मतलब कि इसको क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ईजियर टू कोड। इसका कोड करना आसान होता है। ईजियर टू मॉडिफाई, इसको मॉडिफाई करना आसान होता है। मेंटेन करना मीन्स दैट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई चीज़ ऐड करनी है, मेंटेन करना उसको, वो भी आसान होता है। रीयूजेबिलिटी, एक पीस ऑफ कोड को दोबारा यूज़ करना तो हम सिंपल फंक्शन को कॉल कर लेंगे। मीन्स दैट ये भी एक क्लियर सेंस है कि रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। मीन्स दैट हमें पूरा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ता, सिंपल हम उसको कॉल करेंगे, वो पूरा कोड कॉल हो जाएगा और वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। उसके बाद लेस प्रोग्रामिंग टाइम, और टाइम भी कम कंज्यूम होता है। एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग जिस तरह हम करते हैं, एक लॉन्ग एक ही प्रोग्राम बना देते हैं, मेन फंक्शन के अंदर ही लिखते जाते हैं, इसमें सारा काम मेन फंक्शन के अंदर नहीं होता। एक सेपरेट हमारे जैसे हमारा मेन फंक्शन होता है, इसी तरह दूसरे फंक्शन बन जाते हैं। सिंपल हम मेन फंक्शन के अंदर जो हमने दूसरे फंक्शंस बनाए होते हैं उनको कॉल कर लेते हैं। चलें हम एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको बिल्कुल इंशाल्लाह आइडिया हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। ये हमारे पास एक मैंने फंक्शन लिखा हुआ है, इसको मैं अब समझाऊंगा तो नहीं क्योंकि अभी हमारा इनिशियल है, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ये हमारा, तो आगे हम इंशाल्लाह इन्हीं चीज़ों को देखेंगे। देखें, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक फंक्शन को डिक्लेयर करवाया, फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, ये मैंने उसके अंदर लिखा है लर्निंग पॉइंट, यानी कि लर्निंग पॉइंट चैनल का नेम है, मैंने कोई भी मैसेज यहाँ पे दे दिया। अब मैं ये देखें इस जगह पे फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। मैं कॉल करूँगा तो ये हमारे पास लाइन क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसी लाइन को 3 दफ़ा प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं सिंपल इसको क्या करूँगा, यहाँ पे फंक्शन को 3 दफ़ा ऐसे शो फंक्शन कॉल कर लूँगा, 3 दफ़ा 4 दफ़ा कॉल करूँगा, 10 दफ़ा कॉल कर लूँगा, इंस्टीड ऑफ राइटिंग होल, मतलब कि ये सी आउट या इस तरह का लिखने की बजाय। ये तो छोटी एग्जांपल थी, बड़ी एग्जांपल में इंशाल्लाह आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, मैंने एक दफ़ा कॉल किया था, मेरे पास आ गया है लर्निंग पॉइंट, ये एक दफ़ा आ रहा है। मैं दोबारा से कॉल करता हूँ इस जगह पे, शो के नेम से मेरा फंक्शन है, और इसको मैं अगेन कॉल करता हूँ 2 दफ़ा, शो
3 दफ़ा आप कॉल कर ले, 3 दफ़ा अब हमारे पास लिखा हुआ हमें मिलेगा। देखें 3 दफ़ा, और आप 10 दफ़ा कॉल कर ले। ये तो हमारा फंक्शन छोटा था। अगर यही फंक्शन हमारे पास 100 लाइंस का होता और हम 3 दफ़ा इसको कॉल करना चाहते या इसको परफॉर्म करना चाहते तो हमें 300 लाइंस लिखनी पड़नी थी। लेकिन सिंपल हम 3 दफ़ा कॉल करके इसको 3 लाइंस में रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स दैट फंक्शन एक दफ़ा ही लिखा रहना था, उसके बाद हमने सिंपल उसको कॉल करना था। ये हमारे फंक्शन के रिलेटेड था। इंशाल्लाह नेक्स्ट मूव करेंगे हम फर्दर मोर एग्जांपल्स की तरफ, तो आपको 1 बाय 1 हर चीज़ क्लियर होगी इंशाल्लाह। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें इन रिटर्न, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। चलें गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।